हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और साथ में इस स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और आपको हमेशा चाहे स्टॉक माला माल करे या आपको बड़ा लॉस, ये सुन रहे हो आप ये वर्ड, ये बड़ा लॉस अवॉइड कैसे किया जाता है, इसीलिए आपको कहा जाता है ऑलवेज यूज रिस्क मैनेजमेंट। समझ रहे हो, ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज है जो आपको पहले ट्रेड लेने से पहले यू शुड नो योर मैक्स लॉस। तो इन सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे, साथ में प्राइस एक्शन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे इस रेगुलर वीडियो के माध्यम से, इस स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, और अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, कोई हजारों लाखों रुपए की फीस नहीं है, ये बिल्कुल इसीलिए ताकि हर कोई प्राइस एक्शन के बेसिक को समझ पाए और एंजॉय कर पाए लर्निंग के साथ मार्केट को। तो चलिए, आज का एग्जांपल हमारा है गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड के साथ। ये पी रेशियो अब आप देख रहे होंगे, पिछले जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। अब आप कहोगे यार कुछ टाइम पहले ये स्टॉक हमारी नजरों में आया था, और उसका कारण था ये लेवल, ये मंथली का चार्ट। इस मंथली के चार्ट में आप समझ जाइए कि क्यों ये कारण आया होगा। देखिए, रैली, करेक्शन, रैली, और ये बड़ी करेक्शन आई थी, और इसकी ये मूव देख के, इस मूव को देखने के बाद जब ये मूव बना तो फिर हमारी नजरों में ये स्टॉक आ गया इन लेवल्स पे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम दे दिया इस मंथ में तो इसने, लेकिन जरा देखिए, अब आप इसको समझिए, और इसीलिए जो टारगेट्स आपके सामने सेट किए गए थे उनको भी समझेंगे। जरा देखिए, जो सिचुएशन थी थेमिस, गुजरात थेमिस को आप देख सकते हो वीकली चार्ट पे। अब आप कहोगे यार वाह, ये तो अमेजिंग हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो भाग गया, ऐसे आपके मन में क्वेश्चन जरूर होंगे। लेकिन भागा कब? पिछले 2 दिनों के अंदर आपके सामने। अभी हम कब वीडियो लेके आए थे इसकी भाई, अभी बताते हैं डिटेल में। देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या थी, ये रिजोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन थी, और ये आपके सामने प्रकट हो गया। इस रिजोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन को हम देखते हैं कब आपके लिए वीडियो लेके आए। आप जरा देखिए ध्यान से, ये वीडियो आपके सामने कब आया? जुलाई 23, यानी कि आज से ठीक 4 दिन पहले आपके सामने वीडियो आया। और जो एक्सपेक्टेशन रखी है, इनिशियल टारगेट, वो ये लेवल जहां से ये फॉल स्टार्ट हुआ था, फिर इसके नियर, यानी कि ये है आपका 500 समथिंग से 560 600 की रेंज। गुजरात थीमिस, फिर से आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए गुजरात थीमिस को। अब आप कहोगे यार ये तो एक ही दिन में पहुंच गए इन लेवल्स पे, ये हफ्ते का चार्ट है वैसे। अब आप देखिए, अमेजिंग है कि नहीं है रैली? अमेजिंग रैली के साथ साथ मैं आपको यही कहूंगा, ये प्राइस एक्शन को समझना है। इसमें समझेंगे, देखिए इस लेवल के ब्रेकआउट को, इस लेवल की कंसोलिडेशन को समझेंगे। आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे क्या था ये स्ट्रक्चर, हायर लो। इस बेस की फॉर्मेशन को देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, ये आ गई रैली। अब जब आपको सवार होना है इस रैली के बाद, फिर से उम्मीद होगी ये करेक्शन आए, क्योंकि हमारा इनिशियल लेवल जो था, जिस रेंज की बात हम कर रहे थे, ये टारगेट, ये देखिए, ये वाला टारगेट, यानी कि ये ब्लू कैंडल, ये बुलिश कैंडल बिफोर द फॉल, ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन था, जो कि बहुत जल्दी अचीव इसने कर लिया। अब देखते हैं कहां तक ये रैली जाती है। अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, और ये देखिए धीरे धीरे जो ये आरएसआई को देखोगे, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाइए, मोमेंटम में जैसे ही ये स्टॉक आया नजरों में आ गया। और आपके लिए इस कंसोलिडेशन पे हम आपको बार बार कहते हैं ना, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप जरा देखना, किस हिसाब से देखना, ये रेंज के हिसाब से, जैसे हमने आपके लिए इंटरनल रेंज की बात कही थी, इस रेंज को देखो, ये इक्वल बॉटम्स को देखो, फिर ये कंसोलिडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन कई बार बिल्कुल फ्लैट हो सकती है, कई बार इस तरीके से कंसोलिडेशन, साथ में वॉल्यूम। अमेजिंग है कि नहीं है? इस वॉल्यूम को देखिए, ये बिल्कुल 2 दिन की 3 दिन की ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद बड़ा वॉल्यूम आज की डेट में जनरेट हुआ, और कंसोलिडेशन कहां पे हुई? ब्रेकआउट के नियर। तो कभी भी हो इस चीज को समझे, ये इसीलिए मैंने आपको रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ड्रॉ करके रखी हुई है, ताकि आप इन चीजों को समझें। और ऑलवेज मोमेंटम में कब आए हम? 200 SMA से ऊपर। अगर आप इसी स्टॉक का नीचे, मैं कहूंगा आपको RSI लेवल को भी देखोगे, MACD लेवल को भी देखोगे, तो देखिए बस यही चीज पहचाननी है।
एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक इंट्राडे कहीं पे भी आप देखोगे यही कॉन्सेप्ट हम हर जगह यूज करते हैं और इसी के बारे में आपको बताते हैं कि मोमेंटम आने दीजिए, 200 SMA से ऊपर आने दीजिए, कंसोलिडेशन आपको मिलेगी और उसी कंसोलिडेशन को आपने एंजॉय करना है। अब यहीं पे देखिए इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन पार्ट को, इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन पार्ट को, अमेजिंग रैली स्टार्टेड। अब जैसे हमने कहा टारगेट कौन सा है, ये टारगेट एक और एरिया धीरे धीरे प्रवेश करता हुआ इस एरिया में। अब ज्यादा दिन पुरानी वीडियो भी नहीं है, अभी 4 दिन पहले की बात है जब आपके सामने इसके डिटेल में प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो वीडियो आपके लिए क्रिएट की। इसीलिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस एक्शन आपको क्या देता है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हाट प्राइस एक्शन गिव्स यू, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना प्राइस एक्शन। अब मान लो किसी ने इस कंसोलिडेशन को समझा और यहां से 445 या 450 के लेवल पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 420, 30 पॉइंट का रिस्क लेके 450 से 30 पॉइंट का रिस्क लेके यहां पे एंट्री करी। अब सोचिए उसको कितना लॉस होता इफ थिंग्स जो है वो नहीं गई उस डायरेक्शन में जो सोचा था, जो प्लान किया था, और 100 शेयर ले लिए 30 रुपए के लॉस के हिसाब से। आपने कहा 3000 का लॉस हुआ, डेफिनेटली दिस इज द मैक्स लॉस दैट यू कैन अफोर्ड, दिस शुड बी सेट बिफोर एंट्री। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही मैक्स लॉस जो है मैं ले सकता हूं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में। उसके बाद आपने कहा यार मैं 450 के लेवल से या फिर इस कंसोलिडेशन लेवल पे आपने कंसोलिडेशन को समझा और इस कैंडल के हाई पे 490 के अराउंड आपने कहा मैं इसको बाय करता हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ, ये रेड कैंडल के डीप में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 460 के आसपास। अब आप कहोगे यार 490 460 कहां तक रैली गई, 560। अमेजिंग है कि नहीं है? आपको क्या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन ओवरऑल क्या है, आप मोमेंटम के साथ गए। ओवरऑल क्या है, आप हाई प्रोबेबिलिटी के साथ गए। और ओवरऑल क्या है, आप हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क के साथ गए। बस ये 3 फैक्टर को समझ लीजिए, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम एंड रिस्क शुड ऑलवेज बी लो। तभी आप इंजॉय करोगे। यही सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन के बिल्कुल लेमन वाली लैंग्वेज में ये चीजें समझा रखी हैं। अगर आप ये चीजें देख के समझ जाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट। यही नहीं, ये तो एक स्टॉक है जिसका वीडियो, अभी बहुत सारे वीडियोज हमने आपके लिए क्रिएट कर रखी हैं, चाहे वो पेपर स्टॉक्स हो, चाहे होटल स्टॉक्स हो, अदर निफ्टी ऑटो के जो मई सीरीज की निफ्टी ऑटो की जो है सीरीज आई थी आपके लिए, उसमें बहुत सारे, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स की बात करो, टीवीएस मोटर्स की बात करो, अशोक लेलैंड एंड ऑल, बहुत सारे स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें और निफ्टी ऑटो में एक बढ़िया अच्छी खासी रैली आपने देखी। अब आप देख रहे हो, देखिए अब ये सिचुएशन धीरे धीरे होटल्स, पेपर स्टॉक्स, इनके ऊपर भी पूरा फोकस रहने वाला है आने वाले टाइम पे। और उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से पॉजिटिविटी मार्केट में बनी रहे। हाँ, तो पॉजिटिविटी के साथ साथ आप देखोगे अगर डाउन साइड में भी आपको प्ले करना है तो भी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप डाउन साइड में भी प्ले कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, इनके हिसाब से आप वही चीज जो आप साइड में देख रहे हो डाउन साइड में देखिए। लेकिन अंडरस्टैंड लो रिस्क, हाई मोमेंटम एंड हाई प्रोबेबिलिटी, बट ऑलवेज थिंक फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव। कैसे? अब हमने यहाँ पे क्या हायर टाइम फ्रेम हमारे पास था, मंथली। हम क्या सोच रहे थे यहाँ पे, मंथली की करेक्शन रिजोल्यूशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मंथली के पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस रैली को यहाँ पे समझ रहे हैं तो आप बहुत दूर तक जाओगे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में प्ले कर रहे हो। आप इन लेवल्स पे एंट्री कर रहे हो विद द लॉस ऑफ दिस, आपको क्या, हाँ आप समझिए ये है आपके लिए मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यू आर प्लेइंग दिस मंथली टाइम फ्रेम, इसके हिसाब से मूव कर रहे हो और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूशन विद लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई मोमेंटम। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम रेगुलरली करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।